अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक नया उन्वान लेकर आई हूँ नियाज़ और फ़ातिया के निस्बत से। हम लोग ज़्यादातर जब फ़ातिया या नियाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले दरूद पढ़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं। तो चारों कुल में से एक कुल नहीं पढ़ना चाहिए जिसका नाम है सूरह काफ़िरून। तो लास्ट में एक सूरह काफ़िरून में लिखा हुआ है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब होता है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक और हमारा दिन हमें मुबारक। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि न्याज़ में दरूद दुआ में अगर हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं अपने रब को कि हाँ, तुम्हें तुम्हारा दिन मुबारक और हमें हमारा दिन मुबारक, तो ऐसा नहीं है होना चाहिए कि ये गलत है। सुनने में भी गलत लगता है कि हम दिन आपका दिन मुबारक और हमारा दिन मुबारक, ये क्या बात हुई, और इसे नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग फ़ातिया और नियाज़ देते हैं, पहले बात तो ये आप जान लीजिए कि फ़ातिया किस कैसे दी जाती है, मतलब किसको कहते हैं। जो मुर्दों के नाम से फ़ातिया होती है वो फ़ातिया बोलते हैं, और जो पीर औलिया पजतन पाक और अहले बैत बुज़ुर्ग नाम से फ़ातिया होती नियाज़ होती है, उसको हम नियाज़ बोलते हैं। और हमको वहाँ पे फ़ातिहा नहीं बोलना चाहिए और सिर्फ न्याज़ न्याज़ ही कहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम न्याज़, जैसे अभी हम किसी मुर्दों के नाम नाम की न्याज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो उन उन मतलब कि पंजतन पाक से लेके हम जिनकी न्याज़ हो रही है, हम उनका नाम लेंगे और वो खाने पे या किसी चीज़ पे बख्श देंगे और उसे तक़सीम कर देंगे। और जब वो जैसे मुर्दों की, और दूसरी बात ये कि जब हम किसी पंजतन पाक या पीर मुर्शिद के नाम से जब हम न्याज़ देते हैं तो वहाँ पे फिर हम अगर किसी न्याज़ पर, किसी खाने पर अगर हम दे रहे हैं, न्याज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे किसी भी मुर्दों का नाम नहीं लेंगे कि है इनके अहल व अयाल, इन ये मुर्दे वो मुर्दे उनके पास पहुँच जाए, नहीं। सिर्फ़ हम नाम लेंगे पंजतन पाक और सरकार मदीना से होते हुए पंजतन पाक तक का नाम लेंगे, और अहले बैत और पीर व मुर्शिद, मतलब कि बड़े-बड़े जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गौस पाक बाबा, और भी जिनके नाम से अगर नियाज़ हो रही है उनका ही नाम लेंगे। और फिर ये और उसके अलावा फिर किसी का नाम नहीं लेंगे कि जैसे मतलब कि अब हमारे ख़ानदान में कौन मरा और उनका नाम, ये सब नाम नहीं लेना है। अगर हम पीर मुर्शिद के नाम पर और पंजतन पाक के नाम पर अगर हम नियाज़ करते हैं, तो अगर आप ये सब का नाम अगर उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या कुफ्र हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। ये अच्छा, उनके शान में गुस्ताखी हो जाएगी, गुस्ताखी भी हो जाएगी, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। और इस न्याज़ को और हम लोग सबको तक़सीम करते हैं कि हाँ, ये न्याज़ है और ये हमें न्याज़ खा के हमें बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो हम सबको तक़सीम करते हैं जिस चीज़ से हमको फ़ायदा है, तो उसमें किसी भी मुर्दे का नाम ऐड नहीं करना चाहिए और ना तो नाम लेना चाहिए। क्योंकि आजकल न्याज़ जो दिलाते हैं तो आते हैं वो उनके ख़ानदान, अब लेटेस्ट न्याज़ होने लगा है ना, एकदम बदल गया हुआ है। किसी के बुलाओ, वो तो सबसे पहले तो अपने ही पीर मुर्शिद का नाम ले लेंगे, बरेलवीस का ये उनके ने तक पहुँचे, उनके ख़ानदान तक पहुँचे। अरे जब हम जिससे मुरीद हैं हम उनका ही नाम लेंगे ना, हम बरेलवी तक क्यों। हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर आप न्याज़ दिलवा रहे हैं तो सबसे पहले आप एकदम गौर से सुनिए कि वो लोग किस किस का नाम ऐड कर रहे हैं उसमें, और किस किस को सवाब पहुंचा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत लेटेस्ट तरह से, एकदम नई तरह से न्याज़ देते हैं, किसी का भी नाम उसमें जोड़ के चले जाएंगे। मुर्दों को भी सवाब पहुंचा देंगे, वो अपने ख़ानदान के भी मुर्दों को सवाब पहुंचा देंगे, अपने घर वाले के मुर्दों को भी सवाब पहुंचा देंगे, इस तरह से न्याज़ कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग गौर से सुनिए न्याज़ को और गौर से समझिए, तब किसी कोई भी अच्छे मतलब कि हाफिज़ लोग को बुला के तब न्याज़ कराने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अगर आपको न्याज़ करने का अगर तरीका मालूम है तो आप खुद कर सकती हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, पर बशर्त ये है कि आप पाक साफ़ रहें बस।
ठीक है, अगर मुझसे कहने और बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। हाँ, सावन की रात आने वाली है, तो उसमें आप अब न्यास तो होगी ही, तो उसमें आप ध्यान दें कि किनके नाम से करनी है, कैसे कैसे न्यास करनी चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज़।